दोस्तों, जब सब लोग बंगाल और यूपी की न्यूज़ देखने में बिजी थे, तब क्वाइटली गुजरात में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल पड़ा है, जिसका नाम है ऑपरेशन डेल्टा हंट। इस ऑपरेशन में एक ही रात में 500 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये ऑपरेशन है क्या और इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या आखिर। इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये इनपुट मिला कि गुजरात के अलग अलग शहरों में जैसे अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा में काफ़ी सारे बांग्लादेशी इलीगल डॉक्यूमेंट्स के रह रहे हैं, वहाँ मजदूरी कर रहे हैं। कुछ लोग और भी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। सिर्फ घुसपैठिए ही नहीं, बल्कि उनको रूम देने वाले मकान मालिक, उन्हें काम पर रखने वाले ठेकेदार और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाने वाले लोग भी इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा है, जिनके पास से फर्जी आधार, वोटर आईडी और पैन कार्ड भी बरामद हुए हैं। इस बार सिर्फ नॉर्मल चेकिंग नहीं हुई, बल्कि एटीएस, क्राइम ब्रांच, एसओजी, लोकल पुलिस सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेकर स्टेट वाइड रेड करी गई है। साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने टेलीकॉम डेटा एनालाइज करके लगभग 6200 मोबाइल नंबर्स का डेटाबेस बनाया, जो रेगुलरली बांग्लादेश के नंबर से कांटेक्ट में थे। इन्हीं से 450 सस्पिशियस लोगों की लिस्ट बनी, जिनके बेसिस पर रात को एक साथ छापा मारा गया। ये ऑपरेशन पूरी तरह टेक ड्रिवन है। सस्पेक्ट्स के कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स के कनेक्शन पैटर्न, डिजिटल फुटप्रिंट और बैंक ट्रांजैक्शन तक चेक किए जा रहे हैं, ताकि पता चले कि कहीं ये लोग किसी टेरर फंडिंग या स्लीपर सेल से तो लिंक नहीं है। जो लोग पकड़े गए उन सब का बायोमेट्रिक डेटा लिया जा रहा है और सेंट्रल डेटाबेस में डाला जा रहा है, ताकि अगर कल को उन्हें डिपोर्ट करने के बाद वो किसी नए नाम से वापस घुसने की कोशिश करें तो सिस्टम उन्हें तुरंत पहचान ले। अब थोड़ा नंबर्स देखते हैं ताकि स्केल समझ आए। ऑपरेशन डेल्टा हंट के अंदर लगभग 501 लोगों को डिटेन किया गया है, जिनमें मेजॉरिटी बांग्लादेशी हैं। सिर्फ अहमदाबाद में ही 166 लोग पकड़े गए हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि डिटेनीज में सिर्फ मेल वर्कर्स नहीं, बल्कि 188 वुमेन, 301 मेन और 71 बच्चे शामिल थे। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि कुछ वुमेन स्पा, सेक्स ट्रैफिकिंग और दूसरी इलीगल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई थी। साथ ही तकरीबन 780 लोग अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस में हैं। अब सवाल ये है कि आखिर गुजरात ही टारगेट क्यों है। पहला रीजन ये है कि गुजरात एक बॉर्डर स्टेट है, जिसका लैंड बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है और लगभग 1600 किलोमीटर का सी कोस्ट है। स्मगलिंग, ड्रग्स और इन्फिल्ट्रेशन के लिए यूज किए जा चुके हैं। 26/11 मुंबई अटैक में भी टेररिस्ट ने गुजरात के कोस्ट के पास से ही एंट्री ली थी। दूसरा रीजन ये है कि गुजरात की फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सूरत का टेक्सटाइल और डायमंड हब, मोरबी का सेरेमिक, भरूच, अहमदाबाद का मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट, इन सब जगह ह्यूज सस्ता लेबर चाहिए होता है। यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सस्ते अनडॉक्यूमेंटेड लेबर को रख के थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स इलीगल इमिग्रेशन को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर देते हैं। इससे लोकल इंडियन मजदूर का जॉब भी इम्पैक्ट होता है और पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी भी बनती है। इस बार एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है, सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं, उन्हें शेल्टर देने वाले इंडियंस भी बचे नहीं रहेंगे। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रूम रेंट पर देना, फैक्ट्री में काम पर रखना, फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाना, इन सब पर FIR हो रहा है। पुलिस अंडरकवर इन्फॉर्मर्स यूज कर रही है। सब्जी वाले बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाईवे एग्जिट पे नाकाबंदी लगाई गई है ताकि लोग भाग ना पाए। ये सिर्फ इलीगल रहना का मैटर नहीं है। जब लोग बिना रिकॉर्ड्स और बिना आइडेंटिटी के कंट्री में रहते हैं, वो भी चीप लेबर के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन के शिकार होते हैं। लोकल लोगों की जॉब्स और तनख्वाह दोनों हिट होती है। सबसे डेंजरस ऐसे अनडॉक्यूमेंटेड लोग स्लीपर सेल, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग या किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी में यूज किए जा सकते हैं। इसलिए ऑपरेशन डेल्टा को सिर्फ पुलिसिंग नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ स्ट्रॉन्ग स्टेप माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये था ऑपरेशन डेल्टा हंट का ब्रेकडाउन। क्या है, कैसे काम कर रहा है और क्यों गुजरात इसमें सेंटर स्टेज पर है। अब सवाल ये है कि क्या आपको अपने आसपास भी ऐसे एरियाज दिखते हैं जहां लोग बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, बिना वेरिफिकेशन के रह रहे हैं या काम कर रहे हों। अगर आपको जेन्युइन डाउट हो तो आपके लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल स्टेप है कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन को इन्फॉर्म करें। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा तो इससे शेयर ज़रूर करें, ताकि लोग सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि पूरा बैकग्राउंड समझ सकें। जय हिंद।